जय हिंद साथियों। आपने भी इटावा प्रकरण जो हुआ है उसके बारे में आपने सुना होगा। इटावा प्रकरण में जो हुआ उसको कुछ लोग एक ही नज़रिए से देख रहे हैं और ख़ासकर ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और तमाम प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि समाज के तौर पर बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन उन जातिवादी कुत्सित मानसिकता के लोगों को यह बात कौन समझाए। मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा जिन्होंने चोटी काटी, सर का मुंडन किया, मारा। मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा। मैं उन ब्राह्मणों को भी सही नहीं ठहरा रहा जिन्होंने ये कृत्य किया है। लेकिन मैं उन यादवों व जो जाटो था उसको भी सही नहीं ठहरा रहा कि कोई अपने नाम में ब्राह्मण सरनेम लगा करके किसी को धोखा दे करके कथा करने जाए। क्या इस देश में ब्राह्मण कथावाचक नहीं है? क्या इस देश में यादव कथावाचक नहीं है? दोनों ही हैं। ब्राह्मण हो सकता है अधिक हैं और यादव कम हों, लेकिन काफ़ी समय पहले से, कई अरसे से यादव कथावाचक हैं और सफलतम कथावाचक हैं, कर रहे हैं। तब तो ऐसा कृत्य नहीं हुआ। ये कृत्य क्यों हुआ? कृत्य हुआ क्योंकि आपने अपनी पहचान छुपाई और आप जिस घर में कथा वाचन करने गए वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता किया और जब वहाँ के लोगों को जानकारी हुई, आपकी सच्चाई हुई, उन्होंने यह कृत्य कर डाला जो यह कृत्य नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या थी, महिलाओं से उन्होंने अनर्गल कार्य किया था, तो आप पुलिस पर सूचना देते, आप पुलिस को अपनी बात बताते, उन पर कार्यवाही कराते, ठीक था। लेकिन जो आपने किया वो भी गलत है। लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो रही है। उन चारों या पांचों लड़कों को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके और जेल में डाल दी है। ऐसा नहीं है कि कार्यवाही उन दोनों के ऊपर भी नहीं हुई जो कथावाचन कर रहे थे। उनके ऊपर भी एफआईआर धोखाधड़ी की लिख दी गई है और लिखी जा चुकी है। लेकिन अब आते हैं समाज को तोड़ने वालों की, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई? मैं देखता हूँ कि गाँवों में, शहरों में, जो छोटे शहर हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं, वहाँ हम सब एक मेल जोल बना कर रह रहे हैं। लेकिन हमें बांट रही है राजनीति। थोड़ा समझिए, अपने आपसी भाईचारे को संकट में मत डालिए। मैं कुछ पोस्टें देख रहा हूँ, कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि देवरिया कांड होगा। क्यों बे, धमकी दे रहे हो? किसे धमकी दे रहे हो? जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो कि मार डालोगे, ब्राह्मणों को जीने नहीं दोगे? मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। कोई बता दे किसके साथ कितनों ने गलत किया है। अरे हर समाज में, हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जाति में कुछ अपवाद हैं, लेकिन जो उन दोनों ने किया वो भी गलत नहीं, और जो उन लोगों ने, उन ब्राह्मणों ने किया वो भी सही नहीं है। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम कुछ नेता और कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग, जिनकी राजनीति केवल जाति पर आधारित है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, ब्राह्मण की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे कुछ सच्चाई देख लीजिए, अपने ऊपर गर्व करिए। अपने नाम के पीछे मत लगाइए सरनेम, किसी दूसरे का सरनेम भी मत लगाइए, किसी को धोखा मत दीजिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो अगर आप जान जाते हैं तो आप भी किसी का मुंडन मत करिए, किसी को मारिए पीटिए नहीं, कानून हाथ में मत लीजिए। लेकिन ठीक है, घटनाएं हैं, घट गई, उसको कुछ लोगों ने जातीय मोड़ दे दिया कि समाज में हिंसा भड़के, एक वर्ग दूसरे ऊपर
दूसरे वर्ग के ऊपर हिंसा करे और हमारी राजनीति चमके। मैं सभी जो इटावा प्रकरण में हुआ, मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो हो गया है उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अपना धैर्य बनाए रखें, चाहे वह यादव समाज से हो, जाटो समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, सभी वर्ग सभी जाति के लोग शांति बनाए रखें, अपने आपसी सद्भाव ना बिगाड़ें और राजनीति के चक्कर में बिल्कुल ना आए। हम सब एक हैं, हम सब एक ही माला के गुड़िया हैं, हम एक ही माला में पिरोए हुए हैं। हम एक दूसरे को गाली दे करके अपने आप को ही गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करके अपने आप को ही बदनाम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए शांति बनाए रखें, मर्यादित रहें, जो कहना है मर्यादा में रहकर कहें, कानून के ऊपर विश्वास रखें। सब जो जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हो रही है। समाज में एकता अखंडता अवश्य बनाए रखें और मर्यादा जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।